Hi guys, I'm Praveen Shukla and I'm making new video on sound waves. आपने को मैंने बताया था और साउंड वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वी हैव डन, मतलब हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज मैं ट्रांसवर्स वेव आपको बताने वाला रहा हूँ, ठीक है। सो वेव्स हैव टू टाइप्स। मैंने बताया था कि वेव्स के कितने टाइप्स होते हैं बेटा? टू टाइप्स होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। तो मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक। अब हम चलते हैं कहाँ पे? ट्रांसवर्स वेव। तो वेव में दो टाइप्स, वेव के दो टाइप्स थे। वेव के कितने टाइप्स थे बेटा? टू टाइप्स। वेव हैव टू टाइप्स। तो एक था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक। एंड जो सेकंड है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ये ई नहीं रहेगा, ट्रांसवर्स वेव, ओके। ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, ओके। तो आज की टॉपिक क्या है हमारी? साउंड में ट्रांसवर्स वेव, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव व्हाट इज द मीन्स ऑफ द ट्रांसवर्स वेव? तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है द वेव प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग वन एंड ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग अप एंड डाउन रैपिडली हुज अदर एंड इज फिक्स्ड। मतलब इसकी एक एंड क्या होती है? फिक्स्ड होती है, ठीक है। मतलब वेव प्रोड्यूस तो करेगा लेकिन मूविंग वन एंड टू अनदर एंड, लेकिन जो दूसरा एंड होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। मीन्स हम आपको ये बता सकते हैं कि देखिए ये है, ये इसका एंड क्या है? फिक्स्ड है, ठीक। ये एंड क्या है बेटा? इसका फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब क्या होता है कि यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ सकता, ओके, यस। फिर उसके बाद में यहाँ देखिए, ये हम लोग यहाँ से स्प्रिंग है, ये प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये स्प्रिंग है, ठीक। ये स्प्रिंग दिख रहा है आपको? ये स्प्रिंग जो है ट्रांसवर्स वेव फॉर्म करेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, ये स्प्रिंग जो है ये इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव फॉर्म करेगा। मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन सिर्फ क्या करेगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। बाकी और अदर जो पोर्शन होंगे वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है बेटा? यस। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। सो दिस इज व्हाट? ट्रांसवर्स वेव। मतलब ये जो पोर्शन है ये क्या होगा? जब ये अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन क्या फॉर्म कर रहा है? वेव्स। बात समझ में आया? यस। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, इसमें क्या होगा? वाइब्रेशन। क्या होगा बेटा? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन समझते हो? यस। वाइब्रेशन कब होगा? जब आप अप एंड डाउन उसको जैसे टच करते हो ना, तो अप एंड डाउन ऐसे ऐसे, अप एंड डाउन, डाउन डाउन डाउन, ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो उसको बोलते हैं अप एंड डाउन। कोई कंफ्यूजन? यस, ठीक बेटा। और यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो पोर्शन आपको बच रहा है, ये इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। कोई कंफ्यूजन? इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। कहाँ से कहाँ तक? ये जो पोर्शन जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। कोई डाउट? यस। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि द वाटर वेव्स, ठीक है, द वाटर वेव्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड आर ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव। जब हम कोई पॉन्ड में, पॉन्ड मतलब होता है क्या? क्या होता है? क्या होता है पॉन्ड मतलब? तालाब, ठीक। तालाब में या फिर जहाँ पे पानी इकट्ठे हों वहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, एक बड़े से पत्थर को फेंकते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? यस। तो आपको पता होगा कि वहाँ पे वेव फॉर्म होते हैं, वेव्स। तो वो वेव्स क्या होते हैं? ट्रांसवर्स वेव होते हैं। क्लियर? यस। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, जब स्टोन क्या हो जाए? ड्रॉप्ड हो जाए इन अ पॉन्ड। ड्रॉप मतलब ड्रॉप्ड in a pond of water, then transverse water waves are produced on the surface of water. Clear? And the transverse wave travels horizontally in a medium. Horizontal समझते हो क्या होता है? एक होता है horizontal और एक होता है what? हॉरिजॉन्टल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हमारा ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव कैसा ट्रेवल करता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ट्रेवल। ट्रेवल ऑन वेयर? इन मीडियम। ट्रेवल इन मीडियम, ठीक। हॉरिजॉन्टल ट्रेवल इन मीडियम। कोई कंफ्यूजन? यस। आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट हमारा है क्या? ये समझाया कि नहीं आया? यस।
और ये वाइब्रेट कैसा करता है, अप एंड डाउन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल का मतलब ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टली चलेगा ये, मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से, बात समझ में। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ये पैरेलल टू दी अर्थ, मतलब पैरेलल होगा। और ये मूव कैसे करेगा, अप एंड डाउन कैसे करेगा, वर्टिकल इट्स मूव एज वर्टिकल मतलब 90 डिग्री जो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बता दें आपको, यहाँ पे देखिए, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये है हमारा, मान लीजिए एक, क्या है ये लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है लाइक दिस वे, ये फॉर्म आप देख रहे हो, ये फॉर्म आप देख रहे हो, इस तरीके से अगर कुछ चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। आप यहाँ से लेकर और भी एक आगे बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा इससे, ठीक बेटा, यस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो, इसको हम, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्रेस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। और इसको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं इसको, ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। बात समझ में। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, जो अपर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ। बात में, यस, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ ज़ीरो डिस्टर्बेंस, लाइन ऑफ ज़ीरो डिस्टर्बेंस, बात समझ में। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ ज़ीरो डिस्टर्बेंस, मतलब इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये एकदम स्टेबल है। और यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, फिर जैसे ही नीचे आया इसको बोलते हैं ट्रफ, फिर ऊपर गया उसको बोलते हैं क्रेस्ट, फिर नीचे गया उसको बोलते हैं ट्रफ। बात समझ में, यस। ये होता है ट्रांसवर्स वेव में, कोई कन्फ्यूज़न। अब ध्यान दीजिए कि जो हम्प है, हम्प मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम्प। जैसे ऊँट के ऊपर होता है ना, ऊँट के जो ऊपर होता है गर्दन पे, उसको क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। तो ये हम्प जो है वो क्या है, द एलिवेशन और हम्प, इसी को हम एलिवेशन भी बोलते हैं। द एलिवेशन और हम्प इन अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। तो क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, द एलिवेशन और हम्प, द एलिवेशन और हम्प इन अ ट्रांसवर्स वेव, इन अ ट्रांसवर्स वेव, बात समझ में। वेव इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड क्रेस्ट, व्हाट, क्रेस्ट। बात समझ में, इट कॉल्ड व्हाट, क्रेस्ट। क्लियर, यस। क्रेस्ट को हम लोग बेसिकली बोलते हैं, अ क्रेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विच इज अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम। कहाँ होता है, अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, अबव ही है ना। ये क्रेस्ट कहाँ पे है, अबव है। अबव मतलब क्या होता है, ऊपर। तो अबव मतलब क्या हुआ, ऊपर है, तो ऊपर ही है ना, यस। और दूसरा होता है आपका जो ट्रफ, ध्यान दीजिएगा, जो ट्रफ है उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन, और उसको बोलते हैं हॉलो। क्या बोलते हैं उसको, हॉलो। कोई कंफ्यूजन, इन अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड, ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड ट्रफ। नहीं समझ आया, इज कॉल्ड ट्रफ। कोई कंफ्यूजन, यस। ये हमेशा कहाँ होता है, बिलो। ये कहाँ होता है, बिलो होता है, यस, बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। कोई कंफ्यूजन, यस। तो इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि ट्रांसवर्स वेव जो है वो कंसिस्ट करता है क्रेस्ट एंड ट्रफ। इट मीन्स वी कैन से दैट अ ट्रांसवर्स वेव, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट व्हाट, कंसिस्ट ऑफ ट्रफ, ध्यान दीजिएगा, ट्रफ एंड क्रेस्ट। कोई कंफ्यूजन, यस। कोई कंफ्यूजन और नॉट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, गुड। इतना तो कोई डाउट है बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए कि वेव्स आर प्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय शोइंग हाउ सम प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम लाइक व्हाट, लाइक डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा चेंजेस व्हेन अ वेव पासेस थ्रू इट। ठीक है, इसके ऊपर जब डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट जानते हैं क्या होता है, यस। सो ये सब चीज़ों के जब वेव पास करते हैं तो उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कंप्रेशन जहाँ होगा वहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर डेंसिटी होगी,
और जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन होगा वहाँ पे लेस डेंसिटी होगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये है और ये है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्या हों, बहुत ही क्लोजली पैक्ड हों। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड हों। जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो वहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी। होगी कि नहीं होगी, यस, डेंसिटी वहाँ पे ग्रेटर होगी बेटा। ठीक, एंड नेक्स्ट अब एक होता है क्या, ये देख रहे हो, ये क्या है आपका, कंप्रेशन है। क्या है ये सब कंप्रेशन है। ध्यान दीजिए, कंप्रेशन मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हों, बहुत क्लोजली अटैच्ड हों। तो ये है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन, और ये कंप्रेशन में क्या होगा, ग्रेटर डेंसिटी। नहीं समझा, क्या होगा, ग्रेटर डेंसिटी। यस, कोई कंफ्यूजन। और जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन होगा, रेयर फ्रैक्शन मतलब होता है जहाँ पे दूर दूर क्या हो, पार्टिकल्स हो, फार अवे, वेयर फार अवे पार्टिकल्स, देन दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, और उसको बोलते हैं यहाँ पे क्या होगी, लेस डेंसिटी होगी। क्या होगी, लेस डेंसिटी। कोई कंफ्यूजन, यस। सो दिस वे यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मच, क्लियर और नॉट। एंड देन आफ्टर व्हाट हैपन, नाउ लिसन, फिर यहाँ भी क्रेस्ट और ट्रफ आपको मिलता जाएगा। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है इसी का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो साउंड वेव है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो साउंड वेव हैं वो बेसिकली वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव्स, उसे कौन कौन है, पहली चीज़ क्या है इसकी, वेवलेंथ है। वेवलेंथ समझते हो, यस, वेवलेंथ को बेसिकली हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ। फिर दूसरी चीज़ कौन सी होती है बेटा, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीट्यूड, यस। एंड एम्पलीट्यूड के बाद एक होती है आपकी टाइम पीरियड, यस और नो, टाइम पीरियड। एंड होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, इसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और एक इसकी होती है कौन सी, वेलोसिटी। क्या होती है, वेलोसिटी, या फिर उसी को हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, ये इसकी इतनी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो अब एक चीज छोटी छोटी टॉपिक्स में लेके करता हूँ कि वेवलेंथ क्या होती है। तो मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड व्हाट, वेवलेंथ। ठीक है, व्हाट, वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, एक मैं छोटी सी टॉपिक ले रहा हूँ, वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है बेटा, कि द मिनिमम डिस्टेंस in which a sound wave repeats what, repeats itself is called what, is called wavelength, is called wavelength। नहीं समझाया, यस। और वेवलेंथ को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, लैम्बडा से। किससे डिनोट किससे करते हैं इसको, डिनोटेड बाय लैम्बडा। बात समझ में, लैम्बडा को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कोई कंफ्यूजन, यस। यहाँ से समझ आ गया कि नहीं आ गया, यस, हो गया क्लियर, यस। सो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। किसकी एसआई यूनिट, वेवलेंथ की। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ wavelength is what, wavelength is meter, what, मीटर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, यस। और मीटर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। क्लियर हो गया इतना, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारी टॉपिक क्या है, एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड मीन्स व्हाट, ध्यान दीजिए, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम from their original disturbed position when a wave passes through the medium is called amplitude। means वहाँ पे क्या था, मिनिमम, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, यस, ऑफ द मीडियम
of the medium from their original, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल डिस्टर्बेंस, सॉरी अनडिस्टर्बेंस होगा, undisturbed position when a wave passes through the medium, मीडियम समझ रहे हो ना, मीडियम इज कॉल्ड, क्या होगा, मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कोई कंफ्यूजन? यस, बात समझ में? यस। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द सेम एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग द वेव्स। मतलब क्या होगा कि अगर हम एम्पलीट्यूड देख रहे हैं तो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो जो प्रोड्यूसिंग वेव्स कर रही है उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पर जा करके, तो उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कोई कन्फ्यूजन? यस। नेक्स्ट हमारा क्या है? टाइम पीरियड। क्या है बेटा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव। इसमें क्या होता है? वन कंप्लीट वेव। अगर आपने एक वेव कंप्लीट कर लिया है, दैट इज व्हाट? टाइम पीरियड ऑफ द वेव। बात समझ में है? यस। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वन वाइब्रेशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, वन वाइब्रेशन, तो उसको हम बोलते हैं क्या? टाइम पीरियड। कोई कन्फ्यूजन? यस, यस और नो? यस। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? क्या होगी? सेकेंड। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? सेकेंड। बेटा टाइम पीरियड है ना, तो क्या होगी? सेकेंड। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। कोई कन्फ्यूजन? यस, समझ में आ गया। और दूसरी चीज़ हमारी है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी ध्यान देना आपको। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। मतलब वन मिनट में, मतलब 1 सेकेंड में ये कितनी बार कितना नंबर ऑफ कंप्लीट वेव कर रही है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मीन्स नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स। क्या होगा? नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स produced in 1 second, नहीं समझा? सेकेंड इज कॉल्ड व्हाट? इन 1 सेकेंड। ध्यान देना, 1 सेकेंड की बात है, 1 सेकेंड, इट्स कॉल्ड व्हाट? फ्रीक्वेंसी। कोई कंफ्यूजन? यस। यहाँ तो कोई डाउट है? यस। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी ऐसा यूनिट होती है, क्या होगी इसकी ऐसा यूनिट? यस, वेरी गुड। क्या होती है? हर्ट्ज। इसकी क्या होती है? हर्ट्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं HZ से। नहीं समझ आया? यस। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? और आपको ये बात पता होना चाहिए कि 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 1000 हर्ट्ज। कोई कंफ्यूजन? यस, यस और नो? यस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। नहीं समझा? 1 अपॉन टाइम पीरियड। कोई कन्फ्यूज़न? हाँ। और फ्रिक्वेंसी को हम लोग किससे नोट करते हैं? F से, स्मॉल f से। और टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल T से नोट करते हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि स्मॉल f इज इक्वल टू 1 अपॉन T। नहीं समझा? यस। तो इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। यस। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जो हर्ट्ज है वो 1 हर्ट्ज किसके इक्वल होगा? 1 सेकेंड पावर -1 के इक्वल होगा। बात समझ में आया? यस। क्योंकि 1 अपॉन टाइम है, तो 1 अपॉन टाइम का मतलब क्या होगा? 1 अपॉन सेकेंड। 1 अपॉन सेकेंड हो गया, तो 1 अपॉन सेकेंड मतलब हो गया 1 अपॉन सेकेंड पावर -1। ठीक? यस। यहाँ तो कोई डाउट? यस। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? दैट इज वेलोसिटी। व्हाट? वेलोसिटी हम बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ वेव्स। स्पीड ऑफ वेव्स। कोई कंफ्यूजन? तो इसमें क्या मतलब होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है? डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है कितने में? 1 सेकेंड में। कितने में? 1 सेकेंड में। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो वेव, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव। बात समझ में आया? यस। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? यस। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? यस। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, वेलोसिटी को? स्मॉल वी से। बात में आया? स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ये हम डिनोट करते हैं किसको, वेलोसिटी को डिनोट। और इसकी ऐसा यूनिट जो होती है क्या होती है, वेलोसिटी की क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड। क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? यस। मीटर पर सेकेंड कहिए, चाहे आप इसको मीटर S-1 कहिए, चाहे आप इसको मीटर पर सेकेंड कहिए। कोई कंफ्यूजन हो नॉट? यस। तो इसका मतलब ये हुआ, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ द स्पीड, वेलोसिटी या फिर और स्पीड ऑफ द वेव। कोई कंफ्यूजन? तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया बेटा? यस। सो दिस वे यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। कोई कंफ्यूजन? यस। इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है, जब हम रिलेशनशिप निकालते हैं उसका फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू एफ इंटू लैमडा। एफ मतलब होती है फ्रीक्वेंसी, लैमडा मतलब होती है क्या, वेव लेंथ। एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, लैमडा मतलब होता है वेव लेंथ, और ये V मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द वेव्स। ठीक है? यस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिली हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।